हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में मैं कॉन्टिन्यूस लव मांगा का जो नेक्स्ट पार्ट है ना, वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जो हमारा ल्यूतो और चैंगली और फेरी चैंगजिन और डॉक्टर वो सभी लोग जाते हैं एक जंगल में जहाँ पर उन्हें एक मार्च करना होता है और वो एक सेटअप बनाते हैं। और शाम को हमें ये भी पता चलता है कि वहाँ किसी एनिमी ने ट्रैप बचाया था और हमारा जो लूतो है ना उसका थोड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता है और चैंगली उसे उसके ही टेंट में लेकर जाता है और उसके साथ सोने लगता है। तभी जो लूतो है ना वो चैंगली सो रहा होता है तब उसे किस करता है। और अभी हम देखते हैं इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो चैंगली है ना वो सडनली उठ जाता है और उससे बोलता है कि जनरल, क्या आप अभी तक रेस्ट नहीं कर रहे हो? इतना ज़्यादा लेट आवर्स हो गया है। तो लूतो उससे बोलता है कि क्या तुम उठे हुए हो? वो थोड़ा डर जाता है। तभी जो लूतो है ना वो बहाना मार देता है कि मैं अभी अपना रूट सेटअप कर रहा हूँ, तो अभी हम कल जो हमारा मिशन है ना उसे सक्सेसफुल करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और तभी जो चैंगली है ना वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है जो भी मुझे फ़ील हुआ वो मेरा एक ड्रीम था। तभी वो उससे बोलता है मैं अभी आपकी हेल्प करता हूँ, इससे जल्दी काम हो जाएगा। तो लू तो सोचता है कि मुझे लगता है इसने कुछ नोटिस नहीं किया है और फिर वो उसे समझाने लगता है कि कल का मैप क्या रहेगा और हमें कल किस किस जगह पर जाना है। तो चैंगली भी उसे अपनी जो जानकारी है ना वो देता है और उसे बताता है कि हम 5 लोग हैं तो ये वाला सेटअप करना सही रहेगा। और फिर जो लूथर है ना उसे इस तरह से देख के सोचता है कि मुझे नहीं पता कि कब इसको जो मेरी प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी वो बंद हो गई। वो कभी पहले कितना ज़्यादा वल्नरेबल हुआ करता था लेकिन अभी वो कितना बड़ा हो चुका है और मेरी आर्मर बन चुका है। वो ऐसा चैंगली के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसकी गालों को पिंच करता है, उससे बोलता है कि तुमने ये सभी चीज़ें कब सीखी? तो उससे बोलता है कि तुम एक मिलिट्री बैकग्राउंड में हो, तो मैं तुम्हारे बारे में हर एक चीज़ जानना चाहता था ताकि मैं तुम्हें और ज़्यादा जान सकूं। तभी जो लूतो है ना उसकी बात सुन के ना सोचता है कि उसे पता भी है कि वो कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है। सच में मैं उसे हक करना चाहता हूँ, मैं उसे किस करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? और वहाँ पर वो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर हम ये भी नोटिस करते हैं कि जब से उसे जो मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हुआ है ना वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट और सॉफ्ट होता जा रहा है। वो अपनी जो फीलिंग है ना वो खुल के एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दे रहा है अभी, क्योंकि वो किसी भी मेमोरी लॉस में नहीं है। तभी वो अपनी फीलिंग ना अच्छे से प्रिटेंड कर रहा है, अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा है। तभी हम देखते हैं वो थोड़ी देर और बोलने लगते हैं तो जहाँ पर जो लूतो है ना वो उसे बताता है कि कल का जो ट्रैप है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कल का जो ट्रैप है ना उसमें हमें हमारी आर्मी के अंदर जो भी कोई है, जो भी कोई प्रिटेंड कर रहा है और जो ट्रेटर है ना उसके बारे में पता चल जाएगा। तो अभी हम देखते हैं जो ल्यूतो की बातें सुन के ना जो चैंगली उसे बोलता है कि तुम्हारा मतलब है कि कल जो स्पाई है वो खुद को रिवील करेगा। तो ल्यूतो उसे यस में आंसर करता है। तो चैंगली उसे बोलता है कि तुम रेस्ट अश्योर्ड रहो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कल मैं सभी पर अच्छे से निगाह रखूँगा। और फिर जो ल्यूतो है ना वो सोचता है कि कब नोटिस करेगा। इतना ज़्यादा क्लोज होने पर मैं खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाता हूँ। और फिर वो उससे बोलता है कि तुम थोड़ा चुप रहो, तुम्हें पता है ना दीवारों के भी कान होते हैं। तो चैंगली चुप हो जाता है और फिर वो उसे सुलाने लगता है कि तुम अभी के अभी सो जाओ। और लू तो सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मुझे नहीं पता कि मैं आज रात निकाल पाऊँगा या फिर नहीं। मैं उसे ज़रूर कल सब चीज़ बता दूंगा अगर एनिमी ने खुद को रिवील कर दिया। तो अभी हम देखते हैं हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है और वो सभी लोग जंगल में जाना स्टार्ट करते हैं और सुबह हो चुकी होती है। तभी जो लूतो है ना वो चैंगली को बोलता है कि तुम इतना ज़्यादा बोझ मत उठाओ, तुम्हारे फूट में इंजरी हो गई थी। तो चैंगली उसे बोलता है कि तुम्हारी वो आर्म है ना उस पर भी चोट लगी थी, क्यों ना मैं तुम्हारा जो कैरी किया हुआ सामान है वो उठाऊं। तो फिर लूतो उससे बोलता है कि तुम मेरे ऑर्डर्स को ओबे करो। तभी चैंगली उस मान जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंडीशन बुरी होती है। वहाँ पर जो ट्रीज़ वगैरह होते हैं वो कटे हुए होते हैं और वहाँ पर बैटल के निशान होते हैं। तो जियांगजिन है ना वो उससे बोलता है कि जल्दी से यहाँ पर आओ, यहाँ पर जो ट्रीज़ हैं उनकी हालत ठीक नहीं है, यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कोई बैटल हुई थी। तभी वो लोग और थोड़ी सी बातें करने लगते हैं। तभी जो फेरी है ना वो बताता है कि वो जगह है जहाँ पर जो जनरल है वो पहले आए थे जब वो कमांडर हुआ करते थे और उन्होंने एक बैटल लड़ी थी। तो फिर चैंगली उससे बोलता है कि क्या
क्या ये तुम्हारी बैटल के ट्रेसेस हैं? तो लूथो है ना वो उसे बोलता है कि हाँ, 10 साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो ये सारी चीज़ें हुई थी। और फिर वो अपने पास्ट में चला जाता है जब वो अपनी आर्मी के साथ यहाँ पर आया था और एनिमी ने वहाँ पर अटैक कर दिया था और उनकी जो सारी आर्मी थी ना, मतलब जनरल की, वो सारे के सारे ही वहाँ पर शहीद हो गए होते हैं। और वो जो जनरल है हमारा लूथो, वो बहुत ही मुश्किल से बचता है। और अभी ना जो लूथो है ना उसे बहुत ही बुरा लगता है और सोचता है अपने मन में, मैं उस जो बैटल है उसे कभी भी भूल नहीं सकता। वहाँ पर मेरे सभी सभी लोग मारे गए थे और मुझे अभी तक पता ही नहीं चला। उस दिन से ही, मतलब 10 साल पहले से ही कोई ना कोई है जो हमारी आर्मी में स्पाई है। मैं अभी क्या करूँ, कोई है मेरी साइड में। तभी जो चैंगली है ना उसे इस तरह से देख के ना, क्योंकि जो जनरल है उसे अपनी पुरानी बात याद आ जाती है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा सैड होता है। और जो चैंगली ना वो सोचता है अपने मन में, 10 साल से जब हम मैरिड हुए थे, मतलब जब मेरी और उसकी मैरिज हुई थी, तब उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था। वो ऑलमोस्ट मरने वाला था यहाँ पर और हम देख पाते हैं लूथो के हाथ काँप रहे होते हैं। तो चैंगली अपना हाथ बढ़ा के उसके हाथ को टच करने लगता है और उसका नाम लेता है जर्नल। तभी वो जो चैंगली है ना वो सोचता है कि वो बैटल कितनी ज़्यादा ब्रूटल रही होगी जो अभी तक उसे ये याद है। तभी लूथो उसे और भी ज़्यादा बताता है कि उस टाइम पे क्या क्या हुआ था। तो चैंगली और भी ज़्यादा उसका जो दिल है ना वो हार्ट करने लग जाता है, उसे पेन होता है काफ़ी ज़्यादा। और फिर वो सोच रहा है कि जो जनरल लूथो है वो हमेशा से बहुत ही ज़्यादा ऑनरेबल रहा है। अगर जो स्पाई था वो कोई ऐसा होगा जो उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज हुआ तो वो खुद को कैसे संभालेगा, वो ज़रूर उसके लिए पेनफुल रहा होगा। और फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और उससे बोलता है कि मुझे तुम पे बिलीव है, मुझे उम्मीद है कि तुम ये सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल करोगी, तो तुम अपना अच्छे से ख्याल रखो। और वो सोचता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, हम हमेशा साथ में रहेंगे। और फिर वो उसे बोलता है कि जनरल, हमें अभी भी और ज़्यादा वर्क करना है, तो हमें जल्दी से मार्च करना होगा। और वो उसका हाथ पकड़ रहा है और उसे आगे ले जाने लगता है। और जो चैंगली है ना वो सोचा कि मैं इसे यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकने दे सकता, वरना मेमोरी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा। तभी जो फेरी है ना वो वहाँ पर आता है और जो चैंगली है उसका हाथ पकड़ता है और उससे बोलता है कि तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकते। तो वो दोनों उसे देखने लगते हैं। तो यहाँ पर ये वाला हमारा चैप्टर है ना वो फिनिश हो जाता है। तो हमें इस चैप्टर के दौरान पता चल जाता है जो हमारा जनरल ल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा बैटल्स में गया था और उसकी कई बार मौत होते हुए भी बचती है। और जो चैंगली है ना उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है जिसकी वजह से वो भी थोड़ा सैड होता है। और हमें पता चलता है जो स्पाई है ना उनकी आर्मी में वो कोई बहुत ही ज़्यादा पुराना बंदा है, क्योंकि 10 साल पहले से ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि वो स्पाई कौन है। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जो चैंगली है ना वो लूथो का हाथ पकड़ के उसे लेके जाने की कोशिश करता है ताकि बुरी मेमोरीज ना आए उसके पास। तभी फेरी उसके हाथ को साइड में उठाता है और उससे बोलता है कि मैं कब से सोच रहा हूँ, जब से जनरल का जो अमनीशा इस टाइम पे आया है वो थोड़ा अलग है, वो इस मिशन पर आना चाहते थे। तो इसका मतलब ये है वो इस बैटल के थ्रू आउट कुछ ना कुछ ढूंढना चाहते हैं। तो चैंगली उसे बोलता है, लेकिन तभी फेरी ना उसे बोलता है कि मैं कब से सर्च कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो सच में कुछ ना कुछ ढूंढना चाहते हैं, हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो जो चैंगली है ना वो अपने मन में सोच रहा है कि डॉक्टर आन ने मुझे कहा था कि पास्ट इवेंट के इतने ज़्यादा पास होने से लूथो की मेमोरीज फिर से ज़्यादा कंफ्यूज हो सकती हैं। क्या फेरी मुझे भूल गया? तो फेरी उसे बोलता है कि ऐसा लगता है ओल्ड बैटलफील्ड के थ्रू आउट जो जर्नल की मेमोरीज हैं ना वो थोड़े क्विकली आ सकती हैं, तो हमें ये काम करना चाहिए और उन्हें यहीं पर रहने देना चाहिए, इससे शायद उनकी मेमोरी जल्दी वापस आ जाए। तो चैंगली है ना वो अपने मन में सोचता है कि नहीं, वो जानबूझ के मुझे यहाँ से लूथो को ले जाने नहीं दे रहा है, ये सच में अबनॉर्मल है। और वो लूथो को हाथ पकड़ रहा है और उससे बोलता है कि जनरल वहाँ पर जो फॉग थी ना वो क्लियर हो चुकी है, तो हमें जल्दी से यहाँ से जाना चाहिए। और उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी जो लूथो है ना वो उससे इसके हाथ को नोटिस करता है और उससे बोलता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हारे जो हाथ हैं इतने ज़्यादा स्वेटी क्यों हैं? तो चैंगली उसे बोलता है कि कुछ भी नहीं, मुझे लगता है इस बार का जो मिशन है वो थोड़ा चैलेंजिंग है, तो मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। तो जो लूथो है ना उसका हाथ कस के पकड़ लेता है और फिर वो उससे बोलता है, आई एम सॉरी जनरल। तभी हम देखते हैं जो लूथो है ना अपने मन में सोचता है कि इतने साल हो गए हमारी मैरिज को, लेकिन मेरी वाइफ अभी भी इतनी ही शाय है जितनी पहले थी। और फिर वो उसे बोलता है कि मेरी जो ओल्ड इंजरी थी वो थोड़ी पेनफुल है, तो तुम मुझे सपोर्ट करो। और वो उसे पकड़ने के लिए बोलता है खुद को। तभी वहाँ पर जो डॉक्टर और जो चैंगजिन होते हैं ना वो साथ में होते हैं और चैंगजिन बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जनरल का अमनीशिया इस टाइम पे थोड़ा अलग है, देखो तो।
तो फिर जो डॉक्टर आन है ना वो उससे बोलता है कि तुम ज़्यादा सोच रहे हो, जनरल हमेशा से ही चैंगजिन के कुछ ज़्यादा ही करीब रहते हैं, वो हमेशा उसके साथ कंसिस्टेंट रहे हैं चाहे कितनी बार उसका अमनेशिया आ जाए। तभी जो लूथो है ना वो उसे बोलता है कि जल्दी से चलो, ऐसा विस्पर करना बंद करो। तभी वो सभी लोग जाने लगते हैं और जैंगजिन सोचता है कि सिर्फ मुझे ही ट्रेन क्यों किया जा रहा है, उन्हें क्यों नहीं। तभी वो दोनों मतलब वो सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तो जो हमारा लूथो है ना वो उन्हें बोलता है कि रुक जाओ, ऐसा लगता है एनिमी यहाँ पर आ रहा है। और हम देखते हैं वहाँ पर एनिमी के बहुत ही ज़्यादा ड्रोन्स वगैरह आ जाते हैं, सैटेलाइट वगैरह, जो कि उन पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो सभी लोग छिपने लगते हैं और जो लूथो है ना वो सभी को बोलता है सभी लोग जाओ, खुद को कवर करो, मैं पहले फ्रंट से अटैक करता हूँ, सभी लोग मुझे कवर करना। तो जैंगजिन सोचता है कि अभी रियल में इतने ज़्यादा रोबोट्स आए हैं, ऐसा लगता है मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो गई। तो लूथो है ना वो पहले चैंगजिन को बोलता है कि तुम जल्दी से जाओ, वहाँ पर हाइड हो जाओ और केयरफुल रहना। तभी हम देखते हैं जो लूथो है ना वो चैंगली को बोलता है तुम वहाँ पर जाके छिप जाओ और खुद को सेफ रखना और किसी को फाइंड मत होने देना। तभी हम देखते हैं जो चैंगली है ना वो खुद की जो रिवॉल्वर होती है, जो कि गन्स वगैरह होती हैं, वो निकालता है और उससे बोलता है कि जनरल क्या आप भूल गए, मैंने भी मिलिट्री स्कूल अटेंड किया है, मैं अभी तुम्हारा अटेंडेंट हूँ। तभी लूथो को याद आता है कि हाँ मैं तो भूल ही गया कि वो भी अभी सोल्जर है एक। और फिर वो सभी लोगों को बोलता है कि सभी लोग जल्दी से इन्हें अटैक करना शुरू करो। और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बैटल फील्ड होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फाइटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। और तभी जैंगजिन और लूथो होते हैं और लूथो जैंगजिन से बोलता है कि फ़ैरी कहाँ रह गया। तो जैंगजिन उससे बोलता है कि मैंने भी उसे नहीं देखा अभी अभी, और ऐसा हो सकता है कि वो पीछे रह गया हूँ। तभी हम फ़ैरी को देखते हैं, वहाँ पर आ जाता है और उससे बोलता है कि जनरल मुझे लगता है एनिमी ने हमें ढूंढ लिया है और वहाँ पर एनिमी की जो आर्मी है वो हाइड हो रखी है, हमें वहाँ पर जल्दी से जाना होगा। तभी लूथो उसके सामने जो रोबोट आता है उसे मार देता है और जो लूथो है वो चैंगली को बोलता है जल्दी से सैटेलाइट को लॉन्च करो ताकि हम पे और ज़्यादा आर्मी हम वो लोग भेज सकें। तभी चैंगली कोशिश करता है और फिर उसे पता चलता है जो उसका सिग्नल है ना वो टूट गया है और फिर वो लूथो को इसके बारे में बताता है। तभी वहाँ पर ना धमाका होता है, तो लूथो चैंगली को लेके जल्दी से वहाँ पर जाने लगता है और जो चैंगली है ना उससे पूछता है कि क्या तुम अभी इंजर्ड हो चुके हो। तो लूथो उससे बोलता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। तभी जो वहाँ पर चैंगली है ना वो उससे बोलते हैं ऐसा लगता है एनिमी पहले से ही प्रिपेयर था, उन्होंने हमारा जो सैटेलाइट सिग्नल था वो भी पहले से ही कट कर दिया है। तभी फिर वो बोलते हैं हम अभी एक दूसरे के साथ ब्रेकआउट हो सकते हैं और इसी के साथ ही हम वहाँ पर जा सकते हैं। तो लोग तो उससे बोलते हैं कि हम सिर्फ 5 लोग हैं, अगर हम वहाँ पर जाएंगे ना तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सभी में से सभी के सभी अच्छे से वापस आ सकेंगे, मतलब हम में से कोई ना कोई को चोट लगे ही। और तभी जो लूथा उससे बोलता है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे लगता है 2 लोगों को वापस जाके मदद लानी पड़ेगी। तभी वो फ़ैरी को देखते हैं और सोचता है कि फ़ैरी का जो डिफेंस सिस्टम है थोड़ा वीक है, मुझे लगता है फ़ैरी और डॉक्टर आन को साथ में जाना चाहिए। तो चैंगजिन उससे बोलता है कि ये थोड़ा रिस्की काम है। तभी लूथो ना जनरल के मतलब फ़ैरी के पास जाता है, तभी हम देखते हैं वहाँ पर ड्रॉन है ना वो लूथो के एकदम ऊपर आ चुका होता है और उससे चोट लगने ही वाली है। तो चैंगली ये बात नोटिस करता है और सोचता है कि अभी लूथो का दिखाई भी नहीं दे रहा है और वो जल्दी से लूथो के करीब आता है और उससे बोलता है कि जनरल केयरफुल रहो, और वो उसके सामने आ जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर बड़ा सा धमाका होता है और वहीं पर जो लूथो है ना वो चैंगली को देखने लगता है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो अभी हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा कि क्या चैंगली को वहाँ पर चोट लगी है या फिर नहीं। और लूथो के रिएक्शन को देख के तो लगता है कि उसे बहुत ही बड़ी वाली चोट लगी है और हमें जो भी इनमें से ट्रेटर है ना वो पता चल जाएगा बाद में। और अभी तो हमारा जो चैंगली है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा चोट लग रखी है। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे कि क्या होता है, क्या वो ठीक रहेगा या फिर नहीं। बाय।